सेट्स इन पाइथन। तो जैसे कि हमने स्ट्रिंग्स पढ़ी, लिस्ट पढ़ी, टपल, डिक्शनरी, वैसे ही हमारे पास सेट होते हैं पाइथन में। ठीक है, तो ये भी एक डेटा टाइप होता है पाइथन में। तो सेट क्या होते हैं, तो देखो मैंने इधर छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं सो दैट इजी टू लर्न एंड रीड। ठीक है, तो पाइथन सेट्स आर अनऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ यूनिक एंड इम्यूटेबल एलिमेंट्स। तो सबसे पहली बात, ये अनऑर्डर्ड ये कलेक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्ट्रिंग कलेक्शन हो गया आपका, लिस्ट कलेक्शन हो गया, टपल कलेक्शन हो गया, वैसे ही सेट भी क्या होते हैं, कलेक्शन होते हैं। पर ये कैसे होते हैं, अनऑर्डर्ड। इसको अभी समझेंगे ऑर्डर का या अनऑर्डर्ड का मीनिंग क्या है। ऑफ यूनिक, कलेक्शंस ऑफ यूनिक मतलब यूनिक होते हैं, डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होती। एंड दे आर इम्यूटेबल। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल पाइथन में। ठीक है, इस पर तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आपको याद करना ही पड़ेगा कि कौन से डेटा टाइप इम्यूटेबल हैं, कौन से डेटा टाइप इम्यूटेबल हैं। तो सेट्स आर इम्यूटेबल। तो सेट्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स। यू कैन स्टोर, क्योंकि ये कलेक्शन होता है तो स्टोर, यू कैन स्टोर मल्टीपल आइटम्स। सेट इज़ अ कलेक्शन विच इज़ अनऑर्डर्ड। जैसे कि अभी मैंने बताया, अनऑर्डर मतलब अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स्ड। अनऑर्डर्ड मतलब आपका जो एलिमेंट पहले आ रहा था, अगर आपने प्रिंट कराया अपने सेट को, तो वो हो सकता है नेक्स्ट टाइम प्रिंट कराते हुए बाद में आ जाए, कहीं पे भी आ सकता है, उसका ऑर्डर फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कहा है अनऑर्डर्ड, और इसीलिए कहा है अनइंडेक्स्ड। भाई जब ऑर्डर ही नहीं है तो हम इंडेक्सिंग करके क्या मिलेगा हमें, कभी कोई वैल्यू आ जाएगी उस इंडेक्स पे। सपोज कर आपने इंडेक्स 1 पे कोई उठाया आइटम, तो किसी कभी कोई और वैल्यू हो जाएगी, कभी कोई और वैल्यू हो जाएगी, तो इसलिए दे आर अनइंडेक्स्ड, अनऑर्डर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़। वैल्यूज़ डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। अगर 2 टाइम्स एक ही आइटम आएगा तो वो एक ही बार प्रिंट करेगा, बार बार प्रिंट नहीं करेगा। डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है सेट्स में। ठीक है, देन आपका आता है अब कैसे बनाना है सेट, है ना। तो सेट ऑफ स्ट्रिंग टाइप मैंने बनाया, तो सेट का नाम ले लिया एक्स, और देखो ये कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है। अच्छा, कर्ली ब्रेसेस से ना डिक्शनरी भी स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, बट सेट में की वैल्यू नहीं होता, सिंपल सेट होता है और कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है। और इधर मैंने लिखा कि स्ट्रिंग टाइप है, तो देखो स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, अब क्रिएटिंग सेट ऑफ इंटीजर टाइप, आप इंटीजर टाइप का भी बना सकते हैं। इधर मैंने नाम ले लिया सेट का नाम। क्रिएटिंग अ सेट ऑफ मिक्स डेटा टाइप, आप मिक्स डेटा टाइप्स के भी सेट बना सकते हैं, जैसे कि इधर मेंशन करा है। तो देखो ये स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, इंटीजर हो गया, फिर से स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, तो दिस वे यू कैन मेक योर सेट। तो देखो कैसे एम्प्टी सेट कैसे बनाना है, तो देखो x इक्वल्स टू सेट और ये ब्रैकेट्स लगाना है, तो इट विल क्रिएट एन एम्प्टी सेट। तो यही वे होता है एम्प्टी सेट को बनाने का। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इट विल क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी, वो सेट नहीं बनाएगा, वो डिक्शनरी बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है। लेंथ मतलब कितना काउंट है सेट के अंदर, कितने एलिमेंट्स हैं। तो मैंने एक सेट लिया x, तो उसके अंदर ये आइटम्स हैं। फिर ऐसे लेन एक फंक्शन होता है, जैसे कि हमने स्ट्रिंग में पढ़ा, लिस्ट में पढ़ा। तो लेन फंक्शन की हेल्प से हम उसका कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना उसका काउंट है। तो 4 आ गया। ठीक है, 4 कैसे, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एक्सेस सेट आइटम्स। तो एक एक आइटम्स कैसे आप एक्सेस करेंगे सेट में से, तो लूपिंग करेंगे। लूपिंग कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिया फॉर लूप शुरू करा, फॉर लूप नम इन एक्स, व्हाट इज एक्स, एक्स इज योर सेट, है ना, और प्रिंट करा दिया नम को, तो एक एक एलिमेंट उठ के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो ये देखो ये सब में यूज़ होता है, टपल में, लिस्ट में, डिक्शनरी में। ठीक है, तो इन कैसे यूज़ करेंगे, प्रिंट 3 इन एक्स, क्या एक्स में 3 है। ठीक है, एक्स इज़ योर सेट, तो क्या उस सेट में 3 है, तो आ गया फॉल्स, सेट में 3 नहीं है। ऐसे ही अगर मैंने लिखा सेट 3 नॉट इन एक्स, क्या 3 एक्स में नहीं है, तो ट्रू, हाँ भाई एक्स में नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो लाइक दिस वे यू कैन यूज़ इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स, और इनको क्या कहते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन पाइथन। देखो नेक्स्ट आता है, अगर हमें कोई आइटम सेट में ऐड करना है, तो देखो एक सेट लिया मैंने जिसमें है रेड, ऑरेंज, येलो। ठीक है, आई वांट टू ऐड ब्लू, ब्लू ऑल्सो इन दिस सेट। तो कैसे यूज़ होगा,
एक्स डॉट ऐड फंक्शन यूज़ करेंगे हम, और कोई भी अपना आइटम जो भी ऐड करना है उसको इधर लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने इधर ब्लू लिखा, तो प्रिंट कराएंगे तो देखो इधर प्रिंट हो गया। अच्छा, ब्लू ना कहीं पे भी ऐड हो सकता है क्योंकि सेट आर अनऑर्डर्ड, कहीं कभी आप दोबारा प्रिंट कराओगे तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो दे हैव नो ऑर्डर, ठीक है। अब एक सेट को दूसरे सेट में कैसे ऐड करना है, तो देखो एक्स, अभी एक सेट था आपका ये रेड ऑरेंज ब्लू, है ना, और एक सेट मैंने ले लिया वाई, तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, एक्स डॉट अपडेट वाई, मतलब एक्स को अपडेट कर दे वाई से, है ना। तो अब देखो वाई क्या है, आपका सेट है, सेट की जगह क्या हो सकता है, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि सेट में आप टपल भी ऐड कर सकते हैं, लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, डिक्शनरीज भी ऐड कर सकते हैं। तो देखो क्या प्रिंट हो गया, रेड 1, ऑरेंज 2 3, ये एलिमेंट्स भी हो गए और एक्स के एलिमेंट्स भी हो गए, ठीक है। तो ये था आपका अपडेट। नेक्स्ट आता है आपका, भाई अब ऐड कर दिया तो अगर बाई चांस मुझे रिमूव करना पड़े तो कैसे होगा, तो देखो रिमूव आइटम फ्रॉम सेट, तो रिमूव के लिए रिमूव फंक्शन यूज़ होता है। सेट एक्स है आपका, सपोज एक्स डॉट रिमूव रेड, रेड उसका एक आइटम है, इसको रिमूव कर देंगे, तो प्रिंट कराएंगे तो रेड वाला रिमूव हो गया। अच्छा, रिमूव देन डिस्कार्ड, बोथ आर सेम, ठीक है, डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, तो डिस्कार्ड मैंने 2 लिखा तो 2 ये निकल जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। डिफरेंस है इफ़ आइटम टू रिमूव डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, रिमूव विल रेज एन एरर, रिमूव फंक्शन एरर रेज करेगा अगर वो आइटम आपके सेट में नहीं है, बट स्टिल यू आर डिलीटिंग इट, ठीक है, बट डिस्कार्ड एरर रेज नहीं करेगा, आंसर भी नहीं देगा बट एरर रेज नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है आपका पॉप। देखो पॉप मेथड हमने और भी डेटा टाइप्स में पढ़ा था, तो पॉप क्या करता है, रिमूव करने के लिए काम आता है, स्टैक में यूज़ होता है पॉप पुश, है ना। तो पॉप मेथड इज़ यूज टू रिमूव आइटम फ्रॉम सेट बट इट विल रिमूव एनी रैंडम आइटम। तो देखो इधर आपको आइटम स्पेसिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो रैंडमली कोई भी आइटम हटा देगा। तो मैंने लिखा एक्स डॉट पॉप और प्रिंट कराया तो कोई सा भी आइटम हटा सकता है, तो पॉप से हटा सकते हैं लेकिन यू डोंट नो कि आपका कौन सा हट जाए, ठीक है। देन है आपका क्लियर मेथड, क्लियर मेथड एम्प्टीज द सेट, मतलब सेट को खाली करेगा। तो एक्स डॉट क्लियर लिखा तो प्रिंट कराया तो देखो ये खाली सेट प्रिंट हो गया, दिस इज एम्प्टी सेट, ठीक है। ऐसे ही एक और फंक्शन आता है आपका डेल, ठीक है, डिलीट द सेट कम्प्लीटली, तो आपने लिखा डेल एक्स, मतलब इट विल डिलीट द सेट एक्स, और फिर आप प्रिंट कराएंगे सेट को एक्स को, तो देखो ये क्या देगा, एरर, बिकॉज वी हैव डिलीटेड द सेट एक्स। भाई हमने इधर डिलीट कर दिया तो उसको प्रिंट कराएंगे तो एरर देगा ही। तो देखो क्लियर और डेल में क्या डिफरेंस है, क्लियर मतलब सेट तो है आपका, एग्जिस्ट करेगा लेकिन वो खाली होगा सेट, ठीक है। डिलीट क्या करेगा, डिलीट आपका खाली सेट भी डिलीट कर देगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लियर एंड डेल, दे आर इम्पॉर्टेंट। तो देखो ये इम्पॉर्टेंट, फिर से एक और चीज़ आती है सेट में, सेट ऑपरेशंस, सेट में सेट ऑपरेशंस आते हैं, ठीक है ना। तो देखो Python provides built-in methods to perform mathematical set operations like union, intersection, subtraction, जिसे हम difference भी बोलते हैं, and symmetric difference। तो 4 हो गए देखो, union, intersection, difference and symmetric difference। तो देखो इनको मैंने डायग्राम भी बना के समझाया है, बहुत ही ईजी वे में समझाया है, तो ये आई होप कि क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो देखो यूनियन है, सबसे पहले यूनियन क्या करता है, आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो सारे एलिमेंट्स उठा के दे देगा ए के भी और सारे एलिमेंट्स उठा के दे देगा बी के भी। बट अगर कोई कॉमन है, तो देखो ये कॉमन है, ये वाला पोर्शन कॉमन आता है ना। कॉमन में अगर वो मतलब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो वो एक ही बार प्रिंट करेगा क्योंकि सेट में डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होती। तो कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, यूनियन या फिर दिस ऑपरेटर, ये वाला, है ना। तो कैसे लिखेंगे, एक सेट ए है, ठीक है, और एक सेट आपका बी है 2 4 8 या 3 5 7, तो दोनों का हम यूनियन लेंगे, कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी, तो क्या प्रिंट हो गया, सारे एलिमेंट्स दोनों के, ठीक है। ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट यूनियन बी, तो सारे एलिमेंट्स आ गए दोनों के, ठीक है। यूनियन ऑपरेटर, यूनियन सेट ऑपरेटर, ठीक है। देन आपका आता है, तो देखो वो तो 2 सेट लिए थे, यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ सेट, तो देखो 3 का ऐसे लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी,
तो देखो तीनों सेट के आइटम्स डिस्प्ले हुए। ऐसे ही आप फंक्शन के साथ कर सकते हैं ए डॉट यूनियन बी कॉमा सी, और अगर और सेट हैं तो कॉमा लगा के मेंशन कर सकते हैं, तो इट विल गिव यू आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन देखो इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये इंटरसेक्शन क्या करता है, टू गेट कॉमन बिटवीन टू सेट। तो देखो जैसे डायग्राम में बताया, आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी, तो इन दोनों के में कॉमन क्या है, ये पार्ट, तो ये वाला दे देगा, है ना। तो कैसे यूज़ करना है, एक तो इंटरसेक्शन मेथड है और दिस साइन, है ना, दिस एंड साइन। तो ये तीन मैंने सेट लिए हैं, देखो ध्यान से देखेंगे, 2 4 6 है, 4 6 8 है, और ए बी 4 है। तो देखो लिखा मैंने ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो कॉमन क्या है दोनों में, 4 और 6, तो 4 और 6 आपका आउटपुट आ गया। फिर लिखा ए इंटरसेक्शन बी, तो वही आंसर आएगा। ठीक है, आप ऐसे यूज़ करेंगे इंटरसेक्शन को। देन आपका आता है, देखो इंटरसेक्शन दो सेट नहीं और भी सेट ले सकते हैं, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉमा से सेपरेट कर करके और भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस। तो देखो डिफरेंस क्या होता है, माइनस होता है। डिफरेंस बिटवीन टू सेट ए एंड बी इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ ए, दे आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। ठीक है, कैसे यूज़ करना है, डिफरेंस फंक्शन होगा और ये दिस माइनस, दिस इज नॉट अंडरस्कोर, माइनस ऑपरेटर। ठीक है, तो देखो सेट ए है, सेट बी है, तो देखो कॉमन भी हटा देंगे और बी वाला भी हटा देंगे इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट ए माइनस बी। तो अब देखते हैं एग्जांपल की हेल्प से। मैंने लिया ए सेट दिस और बी सेट दिस, 2 3 5 1 2 6, तो मैंने लिखा ए माइनस बी। तो मतलब ए के तो आ जाएं, कॉमन हट जाए और बी के हट जाए। तो देखो कॉमन क्या है, 2, 2 हट जाए, और बी के तो हमने लिखने ही नहीं क्योंकि ए माइनस बी है, तो क्या रह गया 3,5। ठीक है, लेकिन अगर मैंने लिखा होता बी माइनस ए, तो देखो कॉमन हटा दो बी माइनस ए और ए के हटा दो, क्योंकि बी माइनस ए कर रहे हैं तो बी के आ जाएंगे 1 और 6। गॉट इट। देन आप ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शन की हेल्प से। नेक्स्ट आता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। तो देखो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, द सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट ए एंड बी इंक्लूड्स द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी विदाउट द कॉमन एलिमेंट्स। मतलब आप डायग्राम में देखो कॉमन हटा दिया, एंड इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, बट एक्सक्लूड्स कॉमन। ठीक है, तो कैसे यूज़ करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस फंक्शन है और दिस साइन, दिस कैप सिंबल, है ना। तो देखो इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। ए है सेट और बी है सेट, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो क्या आ गया, देखो कॉमन हटा दिया, कॉमन क्या है 2, द रेस्ट इज द आंसर। ठीक है, ऐसे आप इसके फंक्शन की हेल्प से लिख सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको पाइथन में सेट कैसे यूज़ करते हैं, क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड सेट ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, एंड हाउ वी अचीव सेट ऑपरेशंस। ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसमें से आता है क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।